जोरात घर्षण करून डोळ्यावर ठेवा, म्हणजे हातांची ऊर्जा तुमच्या डोळ्याला मिळेल, डोळ्यांचं आरोग्य वाढेल. आणि चला आता आपण सुरुवात करूया आजच्या योगाची. अमेरिकामध्ये डायबिटीज से संबंधित और डाइट सिस्टम से संबंधित वीडियो देखे, इसी प्रकार वीडियो रोज देखने के लिए आप हमारे HD ट्रैवल 8 को सब्सक्राइब। नमः। योग की महत्वता के बारे में आज आपको थोड़ा सा संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहूँगा। योग के लिए सबसे अच्छा समय प्रातःकाल का है। योग साधना करने के लिए सभी साधकों को हमारे हिंदू मान्यता अनुसार, सनातन धर्म अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और उठते बराबर एक मंत्र जो अत्यंत पवित्र है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभात कारे कर दर्शनम, इस मंत्र का जाप करते हुए अत्यंत प्रसन्नचित्त के साथ उठ जाइए और अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद योग साधना के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठने का महत्व बहुत अधिक माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं तो उस समय देवताओं का प्रातःकालीन बेला में वास होता है, ऊर्जा बहुत अधिक बहती है। उस ऊर्जा का लाभ हमें ब्रह्म मुहूर्त में लेना चाहिए। तत्पश्चात फिर योगासन के लिए स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर योगासन आरंभ करना चाहिए। स्नान के पश्चात सूर्य को अर्घ देने का भी विधान बताया गया है। भगवान सूर्य को अर्घ देने से जो हमारे देवता, स्वास्थ्य के देवता माने गए हैं, हमारी स्वास्थ्य संबंधी अत्यंत बारीक बारीक छोटी छोटी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और भगवान सूर्य की आराधना 12 सूर्य नमस्कार के माध्यम से योग साधना के अंदर प्रतिदिन करना चाहिए। सूर्य नमस्कार का विशेष महत्व बताया गया है, यहाँ तक कि विदेशों में भी सूर्य नमस्कार को लोग बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं। अभी हाल ही में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सूर्य नमस्कार पर काफ़ी शोध इत्यादि हुए हैं। जीवन का आनंद मंगलमय तरीके से ले पाते हैं। तत्पश्चात अपने गुरु का भी स्मरण करना चाहिए। प्रार्थना स्वीकार करें, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर पूर्ण ब्रह्म। गुरु की आराधना के पश्चात योग साधना में जो भी आपको आसन प्राणायाम अच्छे लगे उनको आप सतत एक अनुशासन तरीके से अनुशासनबद्ध होकर अपने नित्य योग साधना आपको करनी चाहिए। योग साधना को बहुत से ऋषि मुनियों ने अलग अलग अपना व्याख्यान, वर्णन इत्यादि दिया है, लेकिन मूलभूत योग साधना पतंजलि के अष्टांग मार्ग पर आधारित है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसके आधार पर योग साधना की जानी चाहिए। तो जैसा कि आपने पूर्व वीडियो में आसनों के तीसरे प्रकार को देखा था, फिर आपने प्राणायाम चौथे प्रकार को देखा। पूरे 7 प्राणायाम करने के बाद आपको ध्यान भी सीखना चाहिए। ध्यान आज इस वर्तमान युग की परम आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए, उनके बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए और मानसिक विकास के लिए तो ध्यान का विशेष महत्व माना गया है। आज हम आपको ध्यान के बारे में, उन ध्यान से संबंधित आसनों के बारे में जानकारी देंगे। जब आप ध्यान के आसनों को परिपूर्णता के साथ सीखेंगे तो आपको ध्यान साधना करने में अत्यंत सुविधा होगी। ध्यान के आसन करने के लिए पहले हमें कुछ संतुलनात्मक आसन, बैलेंसिंग पोज में आपको बताना चाहूँगा, ताकि आपको मन और शरीर का बैलेंस करना जब आ जाएगा तो आप एकाग्रता की ओर बढ़ने लगेंगे और ध्यान के आसनों की ओर बढ़ने लगेंगे।
तो पहला मैं आपको एक बैलेंस करने का तरीका बताता हूँ। दोनों पैर पर खड़े रहिए और सामने देखिए, आराम के साथ संतुलित हो जाइए। समतल जगह पर आप खड़े रहते हैं, पूरे शरीर का वजन समतल कीजिए और अब आप दाहिने घुटने को सामने की ओर मोड़ते हुए कुर्सी साइड में लाके दोनों हाथों से उसको पकड़ लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप थोड़ी देर एकाग्र बने रहें। किसी बिंदु पर अपनी दृष्टि को कायम कीजिए, एकाग्र करते रहिए, एकाग्रता बढ़ाते रहिए। यह एकाग्रता आपके ध्यान के लिए आपको सहायता करेगी। यही क्रिया आपको दूसरे पैर के साथ दोहराना है। धीरे से दाहिने पैर को नीचे रखिए, एक गहरा सांस लीजिए। आप दाहिने पैर को आराम के साथ होल्ड कीजिए और बाएं पैर को धीरे धीरे उठाते हुए उसी प्रकार घुटने को ऊपर ले जाते हुए किसी एक बिंदु पर बिंदु को कायम कीजिएगा। आराम के साथ दृष्टि एक बिंदु पर कायम देखते रहिए। यह ध्यान के लिए उपयुक्त आसन है। धीरे से बाएं पैर को नीचे रखिए, गहरी सांस लीजिए। लंबी गहरी सांस लेने के बाद जो ध्यान संबंधी आसन हम पहला आसन करेंगे वो है आपका एक पाद प्रणाम आसन। बाएं पैर को होल्ड कीजिए, दाहिने पैर को धीरे धीरे उठाइए और एड़ी के साथ लगा दीजिए। दोनों हाथों की नमस्कार की मुद्रा। स्थिर हो जाइए, किसी एक बिंदु पर वृद्धि कायम कीजिए। अब दोनों हाथों को ऊपर एडवांस स्थिति में ले जाइए। किसी एक बिंदु पर दृष्टि को कायम रखिए, आराम के साथ स्थिर हो जाइए। यह आसन आपकी मन की एकाग्रता को बढ़ाता है, मन में शांति उत्पन्न करता है और तनाव को कम करता है, जिसे हम एक पाद प्रणाम आसन इंग्लिश में थ्री पोज भी कहते हैं। ये करने के बाद धीरे धीरे हाथों को वापस लाइए, नमस्कार की मुद्रा, और फिर धीरे से पैर को नीचे लाइए। यही क्रिया आप दूसरे पैर के साथ दोहराएंगे। दाहिने पैर को आराम के साथ होल्ड कीजिए, बाएं पैर को धीरे से उठाइए, एड़ी को ग्रोइंग के साथ स्पर्श कराने का प्रयत्न। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, किसी बिंदु पर दृष्टि कायम, एडवांस स्थिति। दोनों हाथ अवस्था में 1 सेकंड बने रहे। उसके बाद धीरे धीरे हाथों को आराम से साइड में लाएं, स्थिर हो जाइए, नमस्कार की मुद्रा, और धीरे से पैर को वापस लाइए। ये था आपका एक पाद प्रणाम आसन या वृक्षासन। ध्यान का एक आसन आपको और बताता हूँ, जिसे टी पोज भी कहा गया है, नटराज आसन भी कहते हैं। उसे करने के लिए दोनों पैर पास पास। अब दोनों हाथ आगे जोड़िए, धीरे से दाहिने पैर को पीछे की ओर उठाइए, आराम के साथ टी पोज। स्थिर हो जाइए, धीरे से वापस गहरा श्वास। यही प्रक्रिया दूसरे पैर के साथ दोहराइए। दाहिने पैर पर अपने वजन को संतुलित करते हुए दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में और धीरे धीरे बाएं पैर को आराम के साथ उठाइए। डायबिटीज से संबंधित और डाइजेस्ट सिस्टम से संबंधित वीडियो देखें। इसी प्रकार वीडियो रोज देखने के लिए आप हमारे HD ट्रैवल 8 को सब्सक्राइब करते रहिए। आपको नए नए प्रकार के वीडियो उपलब्ध होंगे। इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार लाइक करते रहिए। आपको अन्य वीडियोस भी हम लोग HD ट्रैवल 8 पर दिखाते रहेंगे ताकि आप स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।